हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेनीज। आइए हम लोग इस क्लास में बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में इससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन हल करने में आसानी होगी। तो इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास में बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस के एमसीक्यू क्वेश्चन को डिटेल में समझ चुके हैं। ये क्लास नंबर 3 है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसमें। क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म आर द टाइम टेकन बाय ए फ्यूज टू इंटरप्टेड द सर्किट इन फॉल्ट। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। देखिए क्वेश्चन को समझिए। कोई सर्किट है इस तरीके से, यहाँ पे लोड लगा हुआ है और यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। तो यदि ये लोड जो है अधिक करंट ले रहा है, नॉर्मल करंट से अधिक करंट ले रहा है, तो ये फ्यूज होने में कितना समय लेता है उसी को पूछा जा रहा है। ठीक ना। लिए गए समय को क्या कहते हैं, जो कितना समय में ये फ्यूज हो रहा है उसको बताना है। तो ये जो होता है वो कट ऑफ फैक्टर एक होता है, यही होता है। ठीक ना। कट ऑफ फैक्टर जो समय लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कट ऑफ फैक्टर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। वायरिंग का टी सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है। जो टी सिस्टम होता है, टी प्रणाली होती है वायरिंग करने की, वो कहाँ पे यूज की जाती है। तो इसका यूज देखिए, जैसे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं, जैसे कई बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, तो उसमें इस तरीके से जब होता है तो यहाँ से वायर लेकर जाते हैं और प्रत्येक फ्लैट के लिए यहाँ से क्या कर देते हैं, पावर सप्लाई दे देते हैं एक ही वायर से, इस तरीके से। तो इसी को कहा जाता है टी वायरिंग सिस्टम। तो इसका कहाँ पे यूज करेंगे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में। ठीक है ना। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बहुमंजिला भवन में। कहाँ पे यूज करेंगे, बहुमंजिला भवन में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखा जाता है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। बेंडिंग बेंडिंग मतलब मोड़ना, इस तरीके से मोड़ना है, किसी पाइप को मोड़ना है। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। जैसे ये नली है, कंड्यूट है, पाइप है, इसको बीच से बेंड करना है, तो कितने की जो रहेगी उसको बिना ठंडा गर्म किए बिना गर्म किए इसको ठंडा में ही मोड़ेंगे। तो वो होता है कितना 25 की होती है मैक्सिमम। अधिकतम आकार कितना होगा, 25 मतलब इसका जो डाया रहेगा वो 25 का रहेगा, तो उसको आसानी से ठंडे अवस्था में भी मोड़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड फॉर होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। होम वायर पावर वायरिंग जा रही है मतलब फेज न्यूट्रल, और होम थिएटर की वायरिंग जो करेंगे तो उसको अलग अलग क्यों किया जाता है, या क्यों सिफारिश की जाती है ऐसा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें होता क्या है कि जो बिजली में ये व्यतिकरण से बचने के लिए अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफ्रेंस। होता क्या है कि इसमें फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है, इसमें फ्रिक्वेंसी कुछ और होती है, दोनों में इंटरफ्रेंस होता है, व्यतिकरण होता है। दोनों आपस में जब आती हैं फ्रिक्वेंसी मिलती हैं तो एक अलग प्रकार के मतलब फ्रिक्वेंसी दूसरा जनरेट हो जाती है, जिससे सिग्नल जो ट्रांसमिट करते हैं वो गलत सिग्नल चला जाता है। तो इस वजह से बचने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वायरिंगों को अलग अलग करते हैं, एक ही साथ नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बिजली के व्यतिकरण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट, प्रकाशी परिपथ का क्या नाम है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये स्विच है ये न्यूट्रल दे दिया गया है, सभी बल्बों को न्यूट्रल दे दिया गया है, यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है न्यूट्रल, ये सब कॉमन कर दिया गया इधर से। और जो लाइन आ रहा है, फेज आ रहा है, एक स्विच से आ रहा है, तो ये स्विच को यदि ऑन करेंगे तो ये देखेंगे ध्यान से, तो ये लैंप केवल जलेगा, इधर सप्लाई नहीं जाएगी, ये केवल जलेगा। फिर जब इसको जाएंगे, इस स्विच को यहाँ पे करेंगे, ऑन करेंगे इस पोजीशन पे, तो ये वाला लैंप बुझ जाएगा, अगला वाला जल जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो सर्किट कंप्लीट हो जा रही है। जब ये इससे आके टच करेगा तो फेज हमको इस तरह से मिलने लगेगा इसको, तो ये जल जाएगा, ये लेकिन बुझ जाएगा। फिर आगे जाएंगे तो ये जलेगा, ये बुझ जाएगा। फिर आगे जाके इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये बुझ जाएगा और ये आगे वाली लैंप जल जाएगा। तो ये कहाँ पे होता है, तो ये गोडाउन जो होता है, गोडाउन या गोदाम जो होता है, गोदाम, उसमें प्रकाश व्यवस्था किया जाता है, तो उसमें ऐसी वायरिंग की जाती है। जैसे इधर से इंटर किए, जलाते जाएंगे जलाते जाएंगे जलाते जाएंगे, लास्ट पोजीशन पे जब आएंगे तो इधर का सब लैंप बुझ जाएगा, यहाँ का लैंप केवल एक जलता रहेगा। जब वापस हमें आना रहेगा तो यहाँ पे आके स्विच दबाएंगे तो आगे वाला लैंप जल जाएगा, पीछे वाला बुझ जाएगा, और अंत में आकर के यहाँ पे पूरा बुझ जाएगा और आप बाहर निकल पाओगे। तो ये किस वायरिंग में होती है, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग में होती है, गोदाम प्रकाश वायरिंग में। अगला क्वेश्चन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो जो कंड्यूट होती है, कंड्यूट मतलब जो पाइप होती है, इस तरीके से सीधी रहेगी पाइप, तो उसको बेंड करने के लिए किस उपकरण का यूज करते हैं। तो ये एक हिचकी होता है, हिचकी नाम का, उसी से क्या किया जाता है, बेंड किया जाता है, उपकरण का नाम है ये। देखिए कैसा होता है ये, तो इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, ये ऐसा होता है। यहाँ पे इस तरीके से पाइप को फंसा लेंगे और फंसा के यहाँ से जब इसको इस पे दाब लगाएंगे, इधर खींचेंगे तो ये पाइप ऐसे मुड़ जाती है। तो इसका क्या नाम है, इस तरीके का जो दिखेगा उसे हिचकी बोला जाता है। और एक बेंडिंग मशीन होती है इस तरीके से, ये व्हील है उसी पे लगाया गया है, और इधर से इस तरह से दाब लगाएंगे तो ये क्या करेगी, पाइप मुड़ जाएगी, ठीक ना। तो इस तरीके से होता है। तो इसका देखिए सही आंसर क्या है, हिचकी, हाँ हिक्की कहा जाएगा, हिक्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। तो इसमें देखेंगे कौन सा है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यही है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये मिनिएचर करंट ब्रेकर है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, ये मैक्सिमम करंट ब्रेकर गलत है, मिन्यूट कंट्रोल ब्रेकर ये भी गलत है, ये वाला इसका सही आंसर है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ELCB, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। फुल फॉर्म इसका होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। इसका क्या उद्देश्य होता है, तो ये देखिए इसके नाम से समझ में आ रहा है कि अर्थ को जो लीकेज कर रहा है उसी को ये, जब अर्थ लीकेज करेगा, अर्थ लीकेज, तो उस समय सर्किट को ब्रेक करेगा। नाम से मालूम समझ में आ रहा है, अर्थ लीकेज जब लीकेज करेगा अर्थ में तो ये सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ध्यान से देखेंगे इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। परिपथ में दोस्त खोजना, बी ऑप्शन है मॉनिटर द रेजिडुअल करंट, अवशेष धारा को देखना, अति भार से उपकरण की सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो इसमें ये देखिए क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो इसका ये सही आंसर है। वो देखेगा कि जो लीकेज करंट है वो नहीं ना प्रवाहित हो रही है, यदि अवशेष धारा तो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है वो कैसे काम करता है, तो देखिए ये लोड लगाया गया है, यहाँ से फेज न्यूट्रल दिया जा रहा है। जब फेज न्यूट्रल देंगे तो एक कॉइल के माध्यम से इस तरीके से निकल करके यहाँ पे चला जाता है लोड के लिए, और जो न्यूट्रल होता है वो भी एक कॉइल से ऐसे लगा होता है और ये चला जाता है न्यूट्रल के लिए। जब कभी भी
अर्थ में या इसमें से जो धारा जा रही थी, जितना जितना इसमें से धारा जा रही थी, मान लीजिए इसमें आई एम्पियर की धारा जा रही है और यहाँ से आई एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है, आई एम्पियर की धारा बाहर निकल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एमसीबी नॉर्मली वर्क करेगी। जब कभी क्या होगा कि यहाँ पे इसमें से कुछ धारा निकल करके ग्राउंड हो जाती है न्यूट्रल से, जो जहाँ से निकल रहा है धारा निकल रही है, इसमें से कुछ धारा नीचे अर्थ में ग्राउंड हो जाती है किसी वजह से, तो इसमें पूरी धारा इसको नहीं मिलती है, तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है कम बनता है, यहाँ पे अधिक बनता है, तो दोनों में जब डिफ्लेक्शन हो जाता है, अंतर हो जाता है, तो ये वाली कॉइल काम करती है और इस रिले को सिग्नल दे करके सर्किट को क्या कर देती है, बंद कर देती है। तो इस तरह से ईएलसी भी वर्क करती है। तो इसका सही आंसर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्यूज कट आउट प्रोवाइड एट द इनकमिंग पावर सप्लाई। आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए क्या उद्देश्य है, टू इंश्योर द लाइन इज नॉट ओवरलोडेड, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अधिभारित नहीं है। इसका सही आंसर यही हो जाएगा। यदि फ्यूज किस लिए लगाया जाता है, इसीलिए लगाया जाता है कि लोड करंट इसमें जो प्रवाहित हो वो निर्धारित मान से ज़्यादा न प्रवाहित हो। जो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है वो निर्धारित करंट से अधिक करंट यदि प्रवाहित होती है तब ये क्या कर देता है, फ्यूज हो जाता है और इस लोड को सुरक्षित कर देता है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अति भार नहीं न है, ये सुनिश्चित करने के लिए, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डाई स्टॉक सेट का क्या उद्देश्य है। जो डाई स्टॉक सेट होता है क्या किया जाता है, उससे चूड़ी काटा जाता है, उसके ऊपर थ्रेड काटना होता है। तो इसमें देखिए कितना मतलब कि दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, वर्गाकार पाइप में बाह्य थ्रेड काटना, बी ऑप्शन दे रखा है। बेलनाकार पाइप पर आंतरिक थ्रेड काटना, बेलनाकार, सी ऑप्शन दिया है बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। तो देखिए इससे जो डाई स्टॉक होता है ना, उससे कोई इस तरह से पाइप है तो उसके बाहरी साइड में थ्रेड काटा जाता है, ठीक ना, थ्रेड बाहरी साइड में काटा जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कट एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑन सिलेंड्रिकल पाइप, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसरीज द सीलिंग रोज इज क्लासिफाइड। जो सीलिंग रोज होता है को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये आउटलेट के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है, ठीक ना। आउटलेट एसोसरीज जो होती हैं उसमें इसको रखा जाता है, निर्गत सामग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य होता है। जो वायरिंग बनाते हैं ना इस तरीके से, कैसे कैसे किधर किधर तार गया है वगैरह सब, तो उसको किस उद्देश्य से बनाया जाता है। तो ध्यान से देखिए, ऑप्शन को पढ़ते हैं ध्यान से। सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए नहीं, ये भी नहीं, ये सही नहीं है। बी ऑप्शन है सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, ये भी सही नहीं है। टू इन्फॉर्म द रीडर क्विकली व्हाट फॉर द सर्किट डिजाइन, ये भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है, टू शो द सिमेट्रिक कनेक्शन ऑफ द सर्किट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, वायरिंग इंस्टॉलेशन डायग्राम का, ठीक है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इससे मालूम चल जाता है कि जो सर्किट या जो मतलब कि हम लोग विशिष्ट कार्य कर रहे हैं, जो कार्य इसमें किया जा रहा है, तो उसको किस जो योजना है हमारी उसमें कनेक्शन किस टाइप से करना है, ये सब इसमें पूरा दिख जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज प्रोवाइडेड विथ एल सीरीज एमसीबी। एल
सीरीज की एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? जो एल सीरीज की एमसीबी होती है उसको किस टाइप के उपकरण चलाने के लिए किया जाता है? तो जो एल सीरीज की होती हैं उससे रजिस्टिव जो लोड होते हैं ना उसको चलाया जाता है, और जो जो जी सीरीज की होती हैं उससे इंडक्टिव लोड चलाया जाता है, और जो डीसी सीरीज की मोटर एमसीबी होती हैं उसे डीसी वोल्टेज के लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी डीसी वोल्टेज है उसमें उपयोग कर लेंगे। तो एल के लिए रजिस्टिव लोड कहाँ मिलेगा? जनरल लाइटिंग में, कि मोटर में, कि एयर कंडीशनर में, कि हेलोजन लैंप में? देखिए मोटर में इंडक्टिव लोड होता है, एयर कंडीशनर में भी इंडक्टिव लोड होता है, हेलोजन लैंप भी इंडक्टिव लोड होता है। जनरल जो लाइटिंग होती है सामान्यतः इसको रखा जाता है कि इसमें रजिस्टिव लोड में रखा जाता है। तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई द लूपिंग बैक लूप इन मेथड इज प्रेफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो क्यों की जाती है? दोषों की पहचान करना आसान, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता, या सी ऑप्शन है अधिक संख्या में टेपिंग की जा सकती है, या डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन दे रखा है कि अधिक संख्या में उप सर्किट बनाए जा सकते हैं। तो इसमें से सही का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता। इसका ये डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसको। इस तरह से होता है लूपिंग इन मेथड। ऐसे जैसे स्विच है, यहाँ से क्या करेंगे, एक निकाल करके अगले के लिए लेके चले जाएंगे, बीच में से कहीं लूपिंग नहीं दी जाती है, ठीक ना। तो इसमें लूपिंग इन मेथड विधि ये है। में ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे क्या कि इस तरीके से ये गया हुआ है, और ये जो न्यूट्रल है उसको क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए हैं उसी से न्यूट्रल को निकाल करके आगे इस तरीके से बढ़ा दिया जाता है, ठीक ना। तो ये इस तरीके से होता है इसका कनेक्शन लूपिंग इन मेथड में। तो इसका सही आंसर बी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द सिंबल मार्क्ड एक्स इंडिकेट। जो ये एक्स इंडिकेट कर रहा है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो देखिए ऑप्शन है नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब। लिम्बो पर तारों की संख्या प्रदर्शित कर रहा है, ठीक ना। लिम्बो पर तारों की संख्या प्रदर्शित कर रहा है। देखिए तारों की संख्या ये ऐसे करके ये लिखा गया है, इस तरह से जो लाइन गई है ऐसे करके 3 लिखा गया है। इसका मतलब कि इसमें से 3 तार जा रहा है। ये 2 पाई घिंचा है तो इसमें 2 तार जा रहा है, इधर भी 2 तार है। ये 1 लिख के 3 लिखा है तो 3 तार जा रहा है। यदि ऐसे है, ऐसे करके यदि 6 लिखा रहेगा तो इसमें 6 तार जाएगा। ये सब एक तरह से प्रतीक होते हैं वायरिंग के तार पहचानने के लिए, ठीक ना। तो ये आज के लिए इतना ही। आगे हम लोग इसके क्वेश्चन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे ही डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।